दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था साबिर अपना वादा पूरा करने के लिए मौत की वादी की ओर निकल पड़ते हैं। एक इंसान नहीं दिख रहा। क्या वो यहाँ के बारे में नहीं जानता? क्या उसे नहीं पता इसका नाम मौत की वादी है? यहाँ पे पेड़ पौधे, गंगा, नदी, समुंदर, हर जगह से जिन जिन्नात निकलते हैं। चलो उससे पूछते आखिर क्या बात है, वो यहाँ पे क्यों रुका हुआ है। वो ताजिर साबिर के पास पहुँच के उससे पूछते हैं, क्या बात है भाई, आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? साबिर कहते हैं, ये मेरा आखिरी सफ़र है, ये मेरा आखिरी दिन है, मैं अपने वादे को पूरा करने आया हूँ। तिजारती बोलते हैं, साबिर क्या आपको पता नहीं यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। आप यहाँ से चले जाए, ये जगह अच्छी नहीं है। आपको मालूम नहीं है, यहाँ नदी में, पेड़ों में, रेतों में, कंकड़ियों में, जानवरों में, हर जगह शैतानी जिन जिन्नात बुरे अखलाक वाले रहते हैं जो हम जैसे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और आप यहाँ पे रुक के अपनी जान गंवा देंगे। साबिर बोलते हैं, हाँ, मैं उन्हीं में से एक सरदार के चंगुल में फंस गया हूँ, और मेरी गलती की वजह से उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई है। मेरी खजूर की गुठली की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई है। जो उसने मुझे बदला लेने के लिए बुलाया है, आज वो मुझे मार डालेगा। वो दो ताजिर साबिर की ईमानदारी और बहादुरी देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं, साबिर आप तो नेक दिल इंसान हैं, अल्लाह वाले हैं, मौत भी आपकी गोदी में आने से कतराए। थोड़ी देर बाद बिजलियां कड़कने लगती हैं, आसमान से पानी गिरने लगता है, आंधी तूफान आने लगता है। साबिर कहते हैं, लगता है जिनके आने का समय हो गया है, तुम दोनों चले जाओ, वरना वो मेरे साथ साथ तुम दोनों को भी मार डालेगा, वो बहुत ख़तरनाक है। वो दोनों ताजिर बोलते हैं, नहीं नहीं दोस्त, हम तुमको अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम तो बहुत नेक दिल इंसान हो, हम लोग अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अगर अल्लाह क़यामत के दिन हम लोग से पूछेगा, मेरे नाम के वादे को पूरा करने वाला मुसीबत में था और तुम दोनों उसे छोड़ के भाग गए थे, तो हम दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे। ताजिर साबिर, मेरी आंखों में आंसू देने वाले साबिर, तुम आ गए, अब मैं तुमको मारूंगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वो दोनों ताजिर जिन्नात को देख के कहते हैं, इसको मत मारो, इसके बदले हम दोनों को मार दो। ये बड़ा ही नेक दिल इंसान है, ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, क्या तुम नहीं देखते? ये अल्लाह के वादे को पूरा करने के लिए मौत के दामन में आ गया। आज के ज़माने में इतना बड़ा अल्लाह को मानने वाला कौन होगा? इसके बदले हमको मार दो, ताकि अल्लाह के यहाँ हम लोग जवाब दे कि अल्लाह, क्या तुम दोनों को पता नहीं है, इसकी खजूर की गुठली की वजह से मेरे नवजात बच्चे की मौत हो गई है, और मैं इसको ऐसे ही जाने दूंगा, मैं इससे बदला जरूर लूंगा, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। बहुत बुरा इंसान है, ये बहुत बुरा इंसान है। दोनों ताजिर साबिर के बारे में कहते हैं
कि अगर ये बुरा होता तो तेरे पास कभी ना आता, अपने घर छुप के बैठ जाता, अल्लाह का किया हुआ वादा कभी पूरा ना करता। इससे पता चलता है ये तो बड़ी ही नेक इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान है, अपने वादे को पूरा करने वाला। इसकी गोदी में मौत भी आके शर्मा जाएगी, तू ऐसा मत कर। शैतान भी इसके कदमों में बैठ के फरिश्ता बन जाए। जिस तरह तेरा किस्सा बड़ा अजीब है, एक खजूर की गुठली से कोई जिन कैसे मर सकता है भला? मुझे यकीन नहीं होता। अगर तू कहे इससे भी अच्छा किस्सा मैं सुनाऊं जो बड़ा ही दिलचस्प होगा, तो तू इसे माफ़ कर देगा? मेरे किस्से से अजीब तेरा किस्सा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे ज़रूर माफ़ करूँगा, लेकिन आधा माफ़ करूँगा, पूरा नहीं। ताजिर कहते हैं, क्या तुम देख रहे हो? वो पेड़ के पास दो कुत्ते खड़े हैं, तुम जानते हो वो कौन है? ये दोनों मेरे भाई हैं। ये दोनों भाई लालच में इतना गिर गए थे कि इन्होंने सारी हदें पार कर दी, लेकिन लालच नहीं छोड़ा, जिसकी सज़ा ये आज तक भुगत रहे हैं। 10 साल तक ये इसी रूप में रहेंगे और जहाँ मैं जाता हूँ इन्हें साथ में लेके जाता हूँ, और मैं तुझे इन दोनों की लालच की दास्तां सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। राजा राजकुमारी से कहते हैं, अरे वाह, तुम्हारा वाक़या तो बड़ा ही प्यारा था, लेकिन मुझको यकीन नहीं होता वो उसके भाई कैसे हो सकते हैं? वो तो कुत्ते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, भला किसी के भाई कुत्ते होते हैं क्या? चलो अच्छा, अब आगे का वाक़या बताओ, आगे क्या होता है? राजकुमारी राजा से कहती है, हुजूर अब सुबह हो गई है, रात ख़त्म हो गई है। रात चली गई, बात चली गई, मेरी हयात चली गई। राजा बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रात चली गई है लेकिन बात अभी पूरी है, तुम्हारी हयात भी अभी बाकी है। जब तक तुम मुझे पूरी कहानी नहीं सुना दोगी, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी। तुम मुझे पूरा वाक़या सुनाओ, मैं तुम्हें 1 दिन और 1 रात की ज़िंदगी और देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कत्ल करवा दूँगा। राजकुमारी राजा को शुक्रिया बोलती है, कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 1 दिन और 1 रात की ज़िंदगी और दे दी। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।